सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज तो बदनजरी का बवाल आम होता जा रहा है। गंदगी इस कदर है बदनजरी की, बेहयाई की, कि लोगों ने ज़िना और बदकारी को और नशे को ही सब कुछ समझ रखा है। इमाम हसन पाक ने फरमाया, तुम पाक दामन रहो तो तुम्हारी बेटियां भी पाक दामन रहेगी। अगर तुमने किसी की बेटी की आबरू पर हमला किया तो अल्लाह न करे कि कहीं तुम्हारी बेटियों की आबरू पर भी हमला किया जाए। इसलिए आज ये सारी गंदगी, फिल्में आम हो गई, गंदे मनाजिर आम हो गए। अब तो लोग उन चैनलों के मिंबर बन रहे हैं जिन पर सबसे ज्यादा गंदगी दिखाई जाती है, उन वेबसाइट पर जाते हैं जहां सबसे ज्यादा गंदगी दिखाई जाती है। मुझे बताओ, क्या हमें मरना नहीं है? जवानी में गुनाह करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब जवानी 16 साल के बाद रूठ कर चली जाती है तो फिर अल्लाह तौबा की तौफीक भी बाज लोगों से छीन लेता है। फिर तौबा के लिए हाथ भी नहीं उठते। अच्छी तरह याद रखना, गुनाह करके हुजूर के दिल को अजियत पहुंचाने वाले मेरे जवानों, ये जवानी की बहार भी हुजूर के सदक़े में मिली है। अगर उनके दिल को अजियत पहुंच गई और कुदरत का फैसला हो गया तो याद रखना, रोने को मजदूर नहीं मिलेंगे। और कुदरत जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त अजाब का फैसला करता है जब इंसान गुनाह करके भूल जाता है। गुनाह करके भूलने के बाद उस पर अजाब दिया जाता है, और इसलिए उसको गुनाह भुला दिया जाता है कि अगर उसको गुनाह याद रहेगा तो वो तौबा कर लेगा। तो और कुदरत उसको गुनाह भी भुला देती है। एक वक्त वो आता है, ऐसा वक्त ना आए, इस वक्त तौबा का दरवाजा खुला है। पलटो, बदलो, निकलो, बाहर आओ गुनाहों के माहौल से। सुन्नी दावत इस्लामी, भीड़ इकट्ठा करना हमारा मकसद नहीं होता। हमारा मकसद तो सिर्फ यही होता है, उन सआदतमंद रूहों को आवाज दो जो हुर की तरह यजीद के गुनाहों के खेमे में मौजूद है। इमाम हुसैन क्यों आए थे मैदान में ये कहने कि आओ अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करो। और आज भी अल्लाह का दीन पुकार पुकार कर मेरी कौम के जवानों से कह रहा है, आओ मेरी मदद करो, आओ मेरी मदद करो। भूखे प्यासों की भूखो प्यास पे रोने वालों, भूख क्या उतनी मुसीबत में तुम्हें नहीं पुकार रहा है जितना अल्लाह का दीन तुम्हें पुकार रहा है। और किसी की मदद इतनी बड़ी मदद नहीं है जितनी अल्लाह के दीन की मदद बड़ी मदद है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे दीन की मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर से किसी ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो कहा जब मेरी जिम्मेदारियों ने मुझे पुकारा और अल्लाह के दीन ने मुझे पुकारा तो मैंने अल्लाह के दीन की आवाज पे लब्बैक किया, मैं खुदा के कामों में लग गया, अल्लाह ने मेरे काम संवार दिए। आओ अपनी बिगड़ी बनाना है, दीन की तरफ पलटो, छोड़ दो गुनाहों का माहौल, वरना एक दिन आएगा जिस्म का रिश्ता रूह से टूट जाएगा। हम ये सोच कर बैठे कि मौत बुढ़ापे में ही आएगी, नहीं, मौत तो जवानी में भी आ सकती है और आती है। और आज तो मौत आ रही है। हार्ट अटैक से लोग मर रहे हैं, हादसा से लोग मर रहे हैं, और लोग मारे जा रहे हैं। मेरे अजीज, मेरे भाइयों, बल्कि अचानक मौत से अल्लाह की पनाह मांगो कि तौबा का वक्त भी नहीं मिलता। इसलिए हमेशा तौबा करते रहो कि अगर अचानक मौत आए तो पछताना ना पड़े। हर लम्हा तौबा करते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो। हुजूर फरमाते हैं कि मैं खुद दिन में 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, कभी फरमाया मैं दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ। आइए दीन की तरफ, मरने के बाद तो पलटना ही है। जितनी दूर जाके पलटोगे उतना टाइम लगेगा, जल्दी पलटे। इस जिंदगी में सुकून है, इस जिंदगी में करार है, इस जिंदगी में इत्मीनान है, इस जिंदगी में चैन है। गुनाह करके कभी सुकून नहीं मिलता, गुनाह करके हमेशा बेकरारियां बढ़ती है। गलत रवि से मनाजिल के बोझ बढ़ते हैं। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, आओ हुजूर का दीन आवाज दे रहा है, बल्कि अल्लाह के हबीब तुम्हें पुकार रहे हैं, हुजूर के कदमों में आओ, तौबा करके जिंदगी को बदलो। करे हमारे दिल में तौबा की तौफीक आ जाए, अल्लाह हमारी जिंदगी बदल दे। जवानी गुनाहों में गुजार कर सिवाय पछताने के कुछ नहीं होगा। 1 मिनट जिंदगी का नहीं, 1 सेकंड जिंदगी का ज़ाय करोगे, मरने के बाद पछताओगे।
रोते रोते आए थे, रोते रोते जाओगे। इतनी तो तैयारी कर लो कि रोते आए थे और जनाजे में मुस्कुराते जाओगे। लेकिन कब? जब हुजूर को राजी कर लोगे। हजरत आसी गाजीपुरी कहते हैं, आज फूले न समाएंगे कफन में आसी। ये फूले न समाएंगे कौन कह सकता है? जिन्होंने उस बारगाह नाज से अपना रिश्ता जोड़ रखा है। हमने तो उस रिश्ता कमजोर कर रखा है। हमें तो क्रिकेट के लिए टाइम है, हुजूर के पर दुरूद पढ़ने के लिए टाइम नहीं। हमारे पास तो फिल्मों के लिए टाइम है, अल्लाह के हबीब की सुन्नतों पर अमल करने के लिए टाइम नहीं। बल्कि हालात तो ये बन गए, नचनियों के तरीके पर अमल करने में शर्म नहीं आती, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने में शर्म आती है। जो महबूब खुदा की सुन्नतों पर अमल करने में शर्माए, उस शख्स को मुसलमान कहलाने का हक क्या है? मगरबी तहजीब के नाम पर हमें जो मिलता है हम आंखें बंद करके ले लेते हैं। मेरे आका के गुलामों, मगरबी तहजीब में रखा क्या है? बल्कि मगरबी कोई तहजीब ही नहीं है। मगरिब से बढ़कर बद तहजीबी क्या होगी? जिनके यहाँ नंगा रहना हुनर है, जिनके यहाँ गुनाह हुनर है, जिनके यहाँ इजाशी हुनर है, अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, अगर तहजीब है तो वो तहजीब मुस्तफा जान रहमत है। इससे बड़ी कोई तहजीब नहीं, इससे बड़ा कोई तमद्दुन नहीं। इसलिए कि औरों की नकल करके इंसान बदनाम होता है और मुस्तफा जान रहमत की नकल करके इंसान महबूब खुदा बन जाता है। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। उनके तरीके पे अमल करके अगर पेवन लगा लो तो भी लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि कहेंगे कितना अच्छा बंदा है कि नबी की सुन्नत पर अमल किया। और हुजूर की सुन्नत ऐसी है कि गरीब और अमीर दोनों अमल कर लें। गरीब पहने तो उसकी गुर्बत छुप जाए, और अमीर पेवन वाला पहने तो लोग कहेंगे मालदार होकर भी हुजूर की सुन्नत का कितना पाबंद। हुजूर ने अपनी सुन्नतों के पर्दे में हमारी गुर्बत को पर्दादार कर दिया, हमारी गुर्बतों को पर्दे में डाल दिया।